ये कहानी चंदनपुर गांव की है। चंदनपुर गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपने बूढ़े पिता रतन के साथ रहता था। संपत्ति के नाम पे उनके पास एक झोंपड़ी और 2 बैल, 1 बकरी और 5 बीघे जमीन थी, जिस पर श्याम बड़ी ही मेहनत से खेती किया करता था। अरे श्याम, जल्दी चलो, तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। महेश की यह बात सुनकर श्याम की तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह जल्दी से अपने खेतों की ओर भागता है। वहां का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई है। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने तो बड़ी मेहनत से गेहूं की खेती की थी और मेरी तो सारी फसल जल गई। अरे श्याम, अपने आप को संभालो। अरे गर्मी ही इतनी है, अब क्या ही कर सकते हैं। इस बार गर्मी के कारण कई खेतों में आग लग गई है। अरे भाई, क्या ही संभालूंगा मैं अपने आप को। इस बार कर्ज वालों के भी पैसे कैसे चुकाऊंगा? उनको तो किसी भी हालत में अपना पैसा चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर तो कोई भी कर्जा नहीं था, फिर तुम किस कर्जे की बात कर रहे हो? अरे भाई, तुम्हें तो पता ही है, मेरे पिताजी की शुरू से तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने उन्हें इस साल तीर्थ यात्रा भेज दिया था और गांव के जमींदार से कर्ज ले लिया था और सोचा था कि इस बार की फसल से जमींदार का कर्जा दे दूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और श्याम के पिता रतन बीमार हो जाते हैं। बेटा, मेरी तबीयत सही नहीं है और जब से अपनी फसल में आग लगी है, जब से तो तुम बहुत ही दुखी रहने लगे हो। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। पिताजी, क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और 2 दिन बाद जमींदार का पैसा भी लौटाना है और घर में एक पैसा भी नहीं है और आपकी तबीयत भी सही नहीं है। बेटा, तुम दुखी मत हो और अपनी बकरी को बेच दो। हम बिना दूध के भी रह लेंगे। उसे बेच दो ताकि जमींदार का कर्जा लौटा पाओ और बचे हुए पैसों से मेरे लिए दवा ले आना। हाँ पिताजी, मेरे पास भी इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ऐसा कहकर श्याम अपनी बकरी को लेकर बेचने के लिए निकल जाता है, लेकिन पूरे गांव में उसकी बकरी कोई भी नहीं खरीदता है। तो वह गांव की बाहर वाली सड़क पर अपनी बकरी को लेकर खड़ा हो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां 2 आदमी आ जाते हैं। क्या भाई, तुम अपनी बकरी को बेच रहे हो? जी हाँ, मैं अपनी बकरी को बेचना चाहता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? क्या तुम मेरी बकरी को खरीदना चाहते हो? अरे भाई, हम कसाई हैं और हम भी बकरे और बकरी की तलाश कर रहे हैं। और तुम बताओ, तुम अपनी बकरी की क्या कीमत लोगे? श्याम को जैसे ही पता चला कि यह दोनों कसाई हैं, तो वह डर गया। वहां से जाते हुए एक दूसरे व्यक्ति से पूछा, सुनिए मालिक, आपको बकरी खरीदनी है क्या? श्याम की बात सुनकर वह व्यक्ति वहीं पर रुक गया। अरे भाई, मैं तुम्हारी बकरी खरीद लूंगा, तुम अपना दाम तो बताओ। अरे भाई, कहाँ से लाए हो तुम बकरी? क्या नाम है तुम्हारा और क्या तुम्हारी बकरी दूध देती है? जी हाँ हुजूर, मेरा नाम श्याम है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और मेरी बकरी एक समय में 2 किलो दूध दे देती है और मेरी बकरी बहुत सीधी भी है, कोई भी इसका दूध निकाल लेता है। अच्छा, तो तुम अपनी बकरी के क्या दाम मांगते हो? जी हजूर, मुझे अपनी बकरी के 500 रुपये चाहिए, लेकिन मैं तो तुम्हारी बकरी के केवल 300 रुपये ही दे सकता हूँ। इसी तरह कुछ देर तक दोनों तरफ से मोल भाव होता रहा और श्याम को तो पैसे की बहुत ही गरज थी। हुजूर, आप मुझे मेरी बकरी के 350 रुपये दे देना। अरे भाई, मैं तुम्हारी बकरी के 400 रुपये दे दूंगा।
अरे मैं तो तुम्हारी बकरी के 450 रुपये दे दूंगा। अरे भाई मुझे माफ करना, मुझे आपको अपनी बकरी नहीं बेचनी। अरे भाई देख लो, ये आदमी तो तुम्हें इस बकरी के केवल 350 रुपये ही दे रहा है और मैं तो तुम्हें 450 रुपये दे रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मुझे तुमको अपनी बकरी नहीं बेचनी। श्याम की ऐसी बातें सुनकर वह दोनों कसाई वहां से चले जाते हैं। अरे भाई मेरी समझ में ये नहीं आया कि वह दोनों तो मुझसे ज्यादा पैसे दे रहे थे, फिर भी तुमने उनको अपनी बकरी क्यों नहीं दी? हुजूर आप तो भले मानस लगते हो, आप तो इस बकरी को ले जाकर पालोगे ही और इस बकरी की सेवा भी करोगे, लेकिन वह दोनों तो कसाई थे, इसलिए मैं उनके हाथ में 500 रुपये में भी अपनी बकरी नहीं देता। आप बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आ गए, वरना मुझे अपनी बकरी को उन कसाईयों को ही देना पड़ता। हुजूर मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए मैं अपनी बकरी को बेचने के लिए निकला हूँ। इस बकरी को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो भला मैं अपनी बकरी को उन कसाईयों के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? हुजूर आप इस बकरी को जितना भी हरा चारा खिलाओगे, ये बकरी उतना ही ज्यादा दूध देगी और इसका दूध गाय के दूध से भी ज्यादा मीठा है। लेकिन हुजूर आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा है। वह व्यक्ति श्याम की बातें सुनकर गौर से उसकी तरफ देखा और अपने मन में सोचने लगा। गरीब लोग वाकई में ही बहुत ही भले होते हैं। देखो इस व्यक्ति को अपनी बकरी से कितना लगाव है, वरना यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी अपनी बकरी को कसाईयों को दे देते हैं और 1 रुपये का भी घाटा उठाना नहीं चाहते हैं। और ये है जो मुझे 150 का घाटा उठाकर भी अपनी बकरी को बेच रहा है। क्या हुजूर आप क्या सोच रहे हो? मैं पासी के गांव में रामनगर में रहता हूँ और मेरा नाम हीरा लाल है और मैं एक व्यापारी हूँ और मैं गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देने का भी काम करता हूँ। लेकिन हुजूर पैसे की जरूरत तो अमीर लोगों को भी होती है, क्या आप उन्हें ब्याज पर पैसे नहीं देते? अमीर लोगों को रुपया देने से अच्छा तो दान कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास रुपया लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है और रुपया हाथ में आते ही सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का भी कोई खास असर नहीं होता है, जबकि गरीब आदमी तो सारा रुपया ब्याज समेत लौटाता है। चलो अब तुम अपनी बकरी को मेरे घर तक छोड़ आओ, ताकि तुम्हें मेरे घर का भी पता चल जाए और कभी तुम्हें अपनी बकरी की याद आए तो तुम उससे मिलने आ सको। फिर दोनों आगे के लिए बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह दोनों रामनगर पहुंच जाते हैं। फिर हीरालाल सेठ ने श्याम को पैसे दे दिए। फिर श्याम ने एक बार अपनी बकरी को फिर से प्यार भरी नजरों से देखा। हजूर आपसे एक प्रार्थना है, आप अपने चरवाहे को डांट दीजिए कि इस बकरी को वह मारे पीटे नहीं। ऐसा कहकर श्याम वहां से चला गया और अपने गांव पहुंचकर उसने जमींदार को सारे पैसे लौटा दिए, लेकिन उसके पास अपनी पिता की दवा के लिए एक भी पैसा नहीं बचा। फिर ऐसे ही कई दिन और बीत गए। बेटा मेरे लिए दवाई ले आओ, क्योंकि मैं इस दुनिया में तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन श्याम के पास तो 1 रुपया भी नहीं था और वह भी अपने पिता को खोना नहीं चाहता था, तो वह मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं किसी से उधार ले लूं, कुछ दिन बाद पैसे दे दूंगा। लेकिन उधार पैसा किससे लूं? पिताजी के बीमारी के लिए तो कम से कम 300 रुपये तो चाहिए और मेरी तो किसी अच्छे आदमी से जान पहचान भी नहीं है। और यहाँ के तो जो जमींदार हैं वह गरीब लोगों को ब्याज में ही मार देते हैं। इससे अच्छा तो मैं सेठ हीरालाल के पास ही चला जाता हूँ। इन सबसे अच्छे तो वही हैं और सुना है वह वादे पर ही पैसा लेते हैं। और लेकिन यह जमींदार की तरह गरीब लोगों को यहाँ के लोगों की तरह कर्जा में नहीं डुबाते हैं और अपना हिसाब साफ रखते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए।
लेकिन श्याम सोच विचार में ही पड़ा रहा। मुझे सेठ हीरालाल के पास जाना चाहिए या नहीं? अगर मैं उन्हें वादे पर पैसा नहीं लौटा पाया तो मेरे घर खेत सब बिक जाएंगे। लेकिन श्याम के पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था, तो वह सेठ हीरालाल के पास चला गया। हुजूर, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 300 रुपया कर्ज के रूप में दे दीजिए। तुम्ही ने तो मुझे वह बकरी बेची थी ना, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पे रुपया लेता हूँ। अगर वादे पे रुपया नहीं आया तो मैं जरा भी दया नहीं दिखाता हूँ। तुम बताओ, तुम कब तक वापस पैसा दे दोगे? फिर श्याम थोड़ी देर अपने मन में सोचा। हुजूर, आप 1 साल तक का समय रख लो। सुनो, अगर तुमने 1 साल में रुपये नहीं लौटाए तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा। हुजूर, आप उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर हीरालाल श्याम को 300 रुपया दे देता है और श्याम फिर अपने घर को चला आता है और दवाई लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। फिर सेठ हीरालाल ने एक आदमी को श्याम के घर भेजकर उसको बुलवाया। क्या अभी तुम्हारा 1 साल नहीं बीता है? लाओ, मेरे रुपये कहाँ हैं? हुजूर, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। मैं दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ। जब तक वह जिंदा हैं, तब तक मैं उनकी सेवा कर लूँ। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। और हुजूर, इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई। पानी बिना सारी फसल सूख गई। भगवान ही जानते हैं मैं किस तरह अपने दिन बिता रहा हूँ। हुजूर, मैं आपके पैसे कोड़ी कोड़ी अदा कर दूंगा। आप मुझे बस 6 महीने की मोहलत और दे दीजिए और पिताजी भी 6 महीने में स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन पर याद रखना, मेरा ब्याज बढ़ जाएगा। मैं तुम्हें 300 रुपये के बदले 500 रुपये लूँगा। ठीक है हुजूर, जैसा आप चाहें। ऐसा कहकर श्याम अपने घर लौट आया और घर आकर देखा तो पिता का अंतिम समय आ गया था। ठीक है बेटा, तो तुम अपना ध्यान रखना और कभी भी किसी परेशानी में घबराना मत और उसका डटकर सामना करना। इतना कहते ही रतन की मृत्यु हो गई। श्याम के अब तक गर्दन तक पानी था, अब पानी सर के ऊपर चला गया। मेरे पास पिताजी की आखिरी सेवा करने का मौका है। मुझे अभी पूजा पाठ करवाने भी जरूरी है ताकि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इनमें तो बहुत खर्चा है, पर मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और अब तो शायद सेठ हीरालाल भी पैसे नहीं देंगे। फिर भी मुझे एक बार उनके पास जाकर देखना तो चाहिए। क्या पता मेरी ऐसी हालत देखकर मुझ पर थोड़ी सी दया खा जाएं। वैसे भी वह नेक दिल इंसान है, 500 रुपये उनके लिए क्या बड़ी बात है। फिर श्याम सीधा सेठ हीरालाल के पास जाता है, लेकिन श्याम के कदम बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। मैं किस मुंह से सेठ हीरालाल जी के पास जाऊं? अभी 2 दिन तो हुए हैं और 6 महीने में तो मैं पिछले पैसे लौटाने का वादा करके आया हूं और अब मैं जो 500 रुपये मांगूंगा तो वो क्या कहेंगे। और मैं कभी उनकी जगह होता तो मैं नहीं देता और उन्हें मेरे ऊपर शक तो होगा कि इस आदमी की नीयत सही नहीं है और हो सकता है कि वह मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल दें। और फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तेरे पास कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर तू रुपये मांगता है, और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो कोई बड़ी जमीन जायदाद भी नहीं है, बस मेरे पास तो सिर्फ ये 2 हाथ ही हैं। यह सब सोचते सोचते श्याम सेठ हीरालाल के पास पहुंच जाता है और सेठ जी तो पहले से ही अपने नौकर पर चिल्ला रहे थे। अरे भाई, तुम समय से काम क्यों नहीं करते हो और अभी तक आटा पिसवा कर क्यों नहीं लाए हो? इतने में ही श्याम उनके पास आ गया। श्याम, तुम क्या लेने आए हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? और मेरे पास इस वक्त तुमसे बात करने का समय नहीं है। सेठ हीरालाल की यह बात सुनकर श्याम मायूस हो गया था और कुछ ना बोल सका था और अपने मन में सोचने लगा।
ले श्याम, तू इसलिए आया था ना यहाँ सेठ जी की डांट सुनने के लिए। श्याम की शक्ल देखकर सेठ हीरालाल को उस पर दया आ गई। बताओ श्याम, तुम यहाँ किस काम से आए थे? कुछ नहीं सेठ जी, मैं तो आपसे हालचाल पूछने के लिए आया था। क्यों झूठ बोलते हो? क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी है? किसान बिना किसी मतलब के किसी दूसरे के पास नहीं जाता है। इसलिए जल्दी बताओ, तुम यहाँ किस काम से आए थे? श्याम फूट फूट के रोने लगा। सेठ हीरालाल को यह समझने में देर नहीं लगी कि श्याम के पिता की मृत्यु हो गई है, तो सेठ ने फिर श्याम से पूछा, क्यों श्याम, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं? हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। रो नहीं श्याम, रोने से कोई फायदा नहीं है। सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। मृत्यु पर गम नहीं करना चाहिए। तो हुजूर, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो पिछला पैसा भी बाकी है। तो मैं रुपया किस मुंह से मांगूं? अब कहीं से भी 1 रुपया मिलने की भी उम्मीद नहीं है, और काम भी ऐसा आ पड़ा है कि अगर नहीं करूं तो जिंदगी भर पछताना रहेगा। और आपसे मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं। आप तो इतने बड़े सेठ हैं, और यह समझ के दे दीजिए कि आप दान दे रहे हैं। मुझे केवल 500 रुपये की ही जरूरत है। अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, लेकिन आप मुझे इस समय मना मत कीजिएगा। 500 रुपये तो हो ही गए हैं, और 500 रुपये और मांगते हो। 2 साल बाद 1500 रुपये हो जाएंगे। इसकी तुम्हें कोई खैर खबर है? इस बार भगवान की अगर कृपा रही तो इस बार फसल से 1000 रुपये आ सकते हैं, और अगर भगवान ने चाहा तो मैं 6 महीने के अंदर तुम्हें 1000 रुपये तो दे ही दूंगा। और फिर सेठ हीरालाल ने श्याम को 500 रुपये और दे दिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, और श्याम ने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। श्याम ने रात और दिन एक कर दी थी। वह दिन रात खेतों में ही लगा रहता था। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी बहुत हैरान थे। अरे भाई श्याम, इस बार तो तुम्हारे खेतों में काफी अच्छी फसल उगी है। इस बार तो बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा, और 1000 रुपये तो तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई, ये सब भगवान की ही कृपा है। मेरी फसल कटने तक कोई भी समस्या ना हो। अरे तुम चिंता मत करो, और इस बार तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल होगी। ठीक है तो श्याम, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला गया। इस बार जैसे ही फसल बिकेगी, मैं उसके वापस सारे पैसे सेठ हीरालाल जी को जाकर दे दूंगा। अगर उसमें से वे मुझे कुछ देंगे तो मैं तभी ही लूंगा, वरना मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। फिर एक दिन शाम होने पर शाम की रखवाली करने के लिए मशाल लेकर खेतों की ओर चला जाता है। वह जैसे ही खेतों के पास पहुंचता है, तो हवा के झोंके से मशाल की चिंगारी उसके खेतों में जा पहुंची, और देखते ही देखते सारे खेत जल गए। और कुछ ही देर में शाम की आंखों के सामने उसकी पूरी फसल जलकर राख हो गई, और गरीब किसान की कमर फिर से एक बार टूट गई, और श्याम का दिल तो बैठ सा गया, और परोसी हुई थाली हाथ से छीन गई थी। रोता रोता श्याम फिर शाम को घर लौट आया, लेकिन उसे सेठ हीरालाल के रुपयों की चिंता सताने लगी। मुझे तो अपनी कोई चिंता नहीं है। भूखे रहना और रूखी सूखी खाना तो किसान का काम है। मुझे चिंता तो केवल कर्ज की है। 6 महीने खत्म होने को हैं, और सेठ हीरालाल का आदमी यहाँ आता ही होगा, और मैं उसे कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही उनके पास चला जाता हूँ, और कुछ समय के लिए और मोहलत मांग लेता हूँ। फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। श्याम अपने खेत की मेंढ पर खड़ा होकर अपने राख हुए खेतों को देख रहा था, और दुखी हो रहा था कि तभी वहाँ सेठ हीरालाल का आदमी आ जाता है। उसे देखकर श्याम थोड़ा डर जाता है, और अपने मन में सोचता है, हे भगवान, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो।
रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे क्यों भाई, तुम रुपया लेकर लौटाना नहीं जानते हो क्या? और तुम्हें याद भी नहीं है? शायद तुम्हारी तारीख तो कल ही निकल गई है और तुम जानते ही हो सेठ जी का व्यवहार। अरे भाई, तुम अपनी आंखों से मेरे खेतों का हाल देख सकते हो। अरे भाई, मुझे तुम्हारा कोई हाल नहीं देखना है। ये चकमे में तुम किसी और को देना। सेठ जी के 1000 रुपये निकालो और मेरे साथ चलो। मेरी सारी फसल जल गई है, वरना भगवान ही जानता है, और मैं इस बार पूरे सेठ जी को 1000 रुपये दे देता। देखो भाई, मुझे तुम्हारी इस बातों से कोई भी मतलब नहीं है, और मैंने तुम्हारी फसल का देख रेख का ठेका नहीं ले रखा है, और तुम मेरे साथ अभी चलो, सेठ जी तुम्हें बुला रहे हैं। चुपचाप सेठ जी के आदमी के साथ चलने लगा और चलते चलते वह भगवान को ही याद कर रहा था। और कुछ देर चलने के बाद वह सेठ हीरालाल के यहाँ पहुँच गया और श्याम हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है और ये भगवान भी जानते हैं। अब मैं कहीं का भी नहीं रहा हूँ। क्यों, तुम्हारी सारी फसल जल गई? मालिक, आप ये खबर सुन चुके हैं क्या? और मेरी फसल ऐसे जल गई है जैसे किसी ने झाड़ू लगा दी है। अगर मुझ पर यह आफत नहीं आती तो मैं तुम्हें अब के 1000 रुपये दे ही देता। अब तुम मेरे रुपये देते हो या तुम्हें कोई सजा दिलवा दूं? मालिक, अब जो चाहे वो करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आपका मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है और मुझे आपको पाई पाई देनी है। 2 बार वादे किए और दोनों बार ही झूठा पड़ा, और अब मैं कोई भी वादा नहीं करूँगा। मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। चाहे मैं खुद भूखा रह लूंगा, पर तुम्हारा 1-1 रुपया देकर ही रहूंगा। अच्छा, तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे मन में किस चीज की इच्छा है? मालिक, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मैं किसी तरह आपके पैसे लौटा दूं। और सच कहता हूँ मालिक, ये भगवान भी जानते हैं। तो फिर ऐसा ही समझ लो कि तुमने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं। अरे मालिक, मैं ये कैसे समझ लूं? यहाँ नहीं तो ऊपर जाकर मुझे आपके सारे पैसे लौटाने ही होंगे। श्याम, अब तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तो केवल तुम्हें आजमा रहा था। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए, मैं अपने ऊपर इतना बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। कैसा कर्ज? मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, और थोड़ा घना कर्जा आता भी है तो मैंने उसे माफ कर दिया है, यहाँ भी और ऊपर भी। अब तुम मेरे 1 रुपया के भी गुनहगार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्जा लिया था, अब मैं उसे अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी बकरी मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 500 रुपये का दूध दिया है और 4 बकरी और दे दी हैं। अगर तुमने बकरी कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा कैसे होता? तुमने उस वक्त 150 रुपये का नुकसान उठाया है और वह बकरी मेरे हाथों में बेची थी। यह एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। यह एहसान का बदला चुकाना तो मेरी हैसियत से बाहर है। जब तुम गरीब होकर भी एक बकरी की जान के लिए 150 रुपये का नुकसान उठा सकते हो, मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा हैसियत रखता हूँ। तो मैं क्या 1000-2000 रुपये को माफ नहीं कर सकता हूँ? वैसे भी मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, और तुम वैसे भी बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, और हमेशा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सेठ हीरालाल की यह सभी बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। मालिक, तुम सच में भेजे हुए भगवान के फरिश्ते हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और बहुत सारी धन संपत्ति दे। तो मैं आज से खुद को तुम्हारा गुलाम समझूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।